नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लेक्चर 13 में। और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशंस में हम सीखने जा रहे हैं वाक्य कैसे बनते हैं, हिंदी में से इंग्लिश कैसे करना है, पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ थोड़े बहुत वाक्य हमने अगले लेक्चर में भी सीखे थे, देखे थे। उसमें हमने सिंपल फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव सेंटेंसेस के टॉपिक के तहत हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मेशन फार्मूला देखा था, नियम देखे थे कि वर्ब के पीछे एस ई एस कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता है, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, वो सब नियम देखे थे। और कुछ वाक्य भी हमने प्रैक्टिस किए थे। तो आज भी हम वो प्रैक्टिस सेशन थोड़ा बढ़ाने जा रहे हैं और वही प्रैक्टिस सेशन में हम कुछ और वाक्य आपकी जानकारी के लिए, आपके एक्सपोजर के लिए हम कुछ और वाक्य देने जा रहे हैं, आज प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें भी सपोर्ट रहेगा और आप भी अपना कोई अपडेट मिस नहीं करोगे और सभी लेक्चर्स आप अटेंड कर पाओगे। बहुत ही अच्छी तरीके से हम इंग्लिश सीखने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। अभी हमारी लिखावट अच्छी हो जाएगी तो हमारा बोलना भी अच्छा हो जाएगा दोस्तों। कोई शॉर्टकट नहीं है, अंग्रेज़ी सीखने की बात हो या और कोई वर्ल्ड की कोई भी चीज़ हो, दुनिया की लाइफ की, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ हर रोज़, वो बहुत ही अच्छी रीत है। इससे आप बिना मिस्टेक किए आप अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोल पा सकते हैं, लिख पा सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे। आई डोंट स्टे अप टिल लेट एट नाइट। तो यहाँ पर आप दोस्तों समझ गए होंगे, अगले भी 4-5 सेंटेंस अगले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस किए थे कि हम नेगेटिव सेंटेंस इस तरह बनाएंगे कि पॉजिटिव सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, उसका अर्थ चेंज यानी बदलता ना हो। उस हिसाब से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य बनाने हैं और यहाँ पर बनाए गए हैं। जो भी वर्ब है या कोई और शब्द है, आपको हिंदी का अंग्रेजी पता नहीं चलता या अंग्रेजी लिखा हुआ है और उसका हिंदी अर्थ आपको नहीं पता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी क्वेरी, आपके प्रश्न भेज सकते हैं। मैं तुरंत ही उनका जवाब जैसे ही देखूंगा उनका जवाब मैं आपको दे दूंगा। तो लेकिन ये बहुत ही समझना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि हिंदी वाक्य कैसे बनाने हैं। कई बार क्या होता है कि हम हिंदी में भी स्ट्रगल करते हैं, काफ़ी परेशानी आती है कि हिंदी में भी क्या बोले या क्या लिखे। तो ये जो प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ा रहा हूँ आज, वो इसीलिए बढ़ा रहा हूँ कि सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए आप जो बनाते हैं हिंदी में, वो भी कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकल सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। बचकाना बातें नहीं करनी है ना। जो प्रैक्टिकल मैच्योर बातें होती है, रूटीन बातें होती है, पब्लिक स्पीकिंग की जो बातें होती है, वैसे सेंटेंस होने चाहिए। करंट अफेयर्स के होना चाहिए, हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है उनके बारे में होना चाहिए, हमारे बारे में होना चाहिए, हमारे परिवार के बारे में होना चाहिए। और ऐसे ही वाक्य आगे जाकर हमें लिखने या बोलने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो प्रैक्टिकल सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं वो आपको खास सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। तो पहला एग्जाम्पल आपने देख लिया होगा। तो मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, हर रोज़ की बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य हिंदी में होना चाहिए। सबसे पहला तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि आपको फॉर्मूला फॉलो करना है, सब्जेक्ट ढूंढकर पहले वो लिखना है, बाद में वर्ब लिखना है। एस ई एस के लिए भी नियम देखना है। यहाँ पर इसी एग्जाम्पल की मैं बात करूँ अगर, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आई जो है मैं, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वो सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तभी हम वर्ब के पीछे जो डार्क ब्राउन में मैंने वर्ब लिखे हैं तो वो उसके पीछे में एस ई एस लिखता। लेकिन यहाँ पर तो मैं हूँ, वो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने गेटअप को वैसे ही रखा है, एस ई एस को मैंने इग्नोर किया है नियम के हिसाब से। उसके बाद मुझे ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है लेकिन समय, स्थान, ऐसे कोई भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं वो लिखने हैं ऑब्जेक्ट के स्थान पर। और सेंटेंस हमें इंग्लिश में पूरा करना है। अर्ली इन द मॉर्निंग, एवरी डे आगे कहीं लिख दिया तो भी चलेगा, वाक्य की शुरुआत में भी लिख दिया तो भी चलेगा, उसका कोई मतलब नहीं है, वो कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब का जो क्रम है, जो फॉर्मूला में, वाक्य रचना में हमें दिया गया है अगले लेक्चर में, वो क्रम को बदलना नहीं है हमें।
नेगेटिव वाक्य की इसी एग्जाम्पल में अगर बात करें तो डू नॉट का उपयोग मैंने किया है, इसी कारण किया है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। और गेट अप का अर्थ होता है उठना और स्टे अप का अर्थ होता है जागते रहना। तो नेगेटिव सेंटेंस ऐसे बनाया है कि पॉजिटिव का अर्थ यानी मीनिंग बदले नहीं। तो पॉजिटिव का हिंदी ये होता है कि मैं हर सुबह जल्दी उठता हूँ, और नेगेटिव का हिंदी ये होगा कि मैं देर तक जागता नहीं हूँ, मैं यानी मैं जल्दी सो जाता हूँ। वो भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, आई गो टू बेड अर्ली एवरी डे। जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं, अच्छा सेहत रहता है ना दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मेरे दोस्त मुझे हमेशा अभ्यास में ध्यान लगाने की सलाह देते हैं। दोस्त हमारे ऐसे होने चाहिए जो हमारा कुछ अच्छा करे, हमारा कुछ भला करे, है ना। हमें किसी बुरे काम में फंसा दे, वो तो खुद फंसे हुए हो और हमें भी फंसा दे, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, वो तो हमारी जनरल रूटीन लाइफ की बात थी, मैंने आपको बता दी। वापस आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल में। तो उसमें भी मेरे दोस्त है यानी बहुत सारे हैं, तो बहुवचन हो गया, यानी वो एक वचन नहीं है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो वर्ब एडवाइस है जो डार्क ब्राउन कलर में लिखा है, उसमें मैंने एस अप्लाई नहीं किया है। और नेगेटिव वाक्य में भी मैंने डू नॉट का यूज़ किया है। तो तुरंत ही आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, मेरे माता यानी मेरे माता जी, मेरी मम्मी। तो आप माय मॉम कह सकते हैं इंग्लिश में उनको, और वो भी माय मॉम, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट हो गया, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गए, है ना। तो उसमें मैंने वर्ब के पीछे एस ऐड किया है। टेक केयर वो एक ही वर्ब है, लेकिन जो पहला शब्द है उसके पीछे मैंने एस लिखा है। वो नियम के हिसाब से जो पहला शब्द होता है, दो शब्दों के वर्ब या 3 शब्दों के वर्ब कई बार होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो पहले शब्द के पीछे एस या ईएस लगाना है। यहाँ पे सिर्फ एस लगेगा। टेक्स केयर ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, माई मॉम डज नॉट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। अगले 2 एग्जाम्पल, एक नंबर और 2 नंबर के एग्जाम्पल में डू नॉट का उपयोग था, यहाँ पे डजंट या डज नॉट का प्रयोग आप कर सकते हैं, है ना। तो एस का भी नियम था कि भाई SHCH SOX से पूरा होता है स्पेलिंग किसी वर्ब का, तो ES लगेगा। अदरवाइज उसके अलावा सारे वर्ब में सिर्फ एस लिखना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सरकार धनवान लोगों के पास से कर लेती है, जो रिच पीपल होते हैं उनसे टैक्सेस लेती है ना। तो सरकार भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है दोस्तों। यहाँ पर समझने की बात यह है, सरकार में चाहे कितने भी नेता हो, कितने भी कर्मचारी काम करते हो लाखों, लेकिन सरकार का एक व्यक्तित्व है और सरकार का व्यक्तित्व एक ही है ना। तो उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाएगा। और इसीलिए मैंने कलेक्ट यानी जो कर लेना, बटोरना, उसके पीछे मैंने एस लिखा है और नेगेटिव में डज नॉट लिखा है दोस्तों। 5वां एग्जाम्पल भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी। ये एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए। और जैसे मैंने बताया, कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों, अच्छे से तैयारी करो। आपकी धीरज और समय की आवश्यकता है सिर्फ। आप अच्छे से अच्छा मिस्टेक किए बिना एररलेस इंग्लिश आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5वां वाक्य भी हम है, उसमें सब्जेक्ट यानी वी इंग्लिश में होता है, और वी थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, वो तो बहुवचन ऑलरेडी है, तो उसमें एस नहीं लगेगा वर्ब के पीछे, और डू नॉट आएगा। तो दोस्तों स्क्रीन पर जो वाक्य आप देख रहे हैं उनको आप लिख लीजिए, अपनी नोट्स बना लीजिए, कॉपी कर लीजिए। रट्टा मारने के लिए नहीं है, ये मगअप नहीं करना है आपको, लेकिन समझना है कि कैसे वाक्य बनते हैं, और कई अधिक ऐसे वाक्य आपको बनाने हैं प्रैक्टिकल आपकी लाइफ के, आपकी फैमिली के बारे में। तो आप इनकी नोट कर लीजिए दोस्तों। मैं आगे दूसरी स्क्रीन पर जा रहा हूँ, वहाँ कुछ और वाक्य है आपकी जानकारी के लिए। छठा वाक्य दोस्तों, फुटबॉल की बात हो रही है यहाँ पर। मेसी औसतन हर मैच में गोल करता है ना। तो मेसी नाम है, ही शी इट में आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है। वर्ब के पीछे मैंने एस लगा दिया है। स्कोर का अर्थ होता है स्कोर करना, गोल करना, है ना। तो गोल ऑब्जेक्ट है और स्कोर वर्ब है, क्रिया है, उसके पीछे मैंने एस लिखा है ना। मेसी डज नॉट
थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई भी मिस नहीं करता प्रैक्टिस सेशन मेसी, तभी तो इतना बढ़िया खिलाड़ी है फुटबॉल का मेसी, है ना। तो ऐसे ही हमारी प्रैक्टिकल सेंटेंसेस आप बनाने हैं और अंग्रेजी सीखते जाना है। आपके इंटरेस्ट के जो सेंटेंस है, आपको जो अफेक्ट करते हैं, आपको असर करते हैं, ऐसे सेंटेंस हिंदी में आप खुद बनाइए, उनका पॉजिटिव नेगेटिव लिखिए। अगर लिखने में आसानी हो गई एक बार, तो आप उस प्रैक्टिस का उपयोग बोलने में भी कर सकते हैं। बोलना भी आपका धीरे धीरे शुरू होने वाला है और हो जाएगा अच्छे से। आपको क्या करना है, नियम सब आगे का प्रैक्टिस करते रहना है। जो नए नए शब्द आते हैं, जो वर्ड्स आते हैं, वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उनके स्पेलिंग्स एटलीस्ट प्रोनाउंसिएशन आप तैयार कर दीजिए, क्योंकि बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन चाहिए। चलो स्पेलिंग थोड़ा इधर उधर हो गया तो चलेगा, लेकिन वो भी ज़रूरी तो है ही, लेकिन हाल हमारी प्राथमिकता अगर स्पीकिंग है तो आप प्रोनाउंसिएशन ध्यान में रखिए और उस हिसाब से आप राइटिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते जाइए। समय लगेगा दोस्तों ये पद्धति में, और यही शायद एक पद्धति है जिससे आप अच्छा एररलेस इंग्लिश सीख पाते हैं, है ना। बाकी शॉर्टकट्स है, रट्टे मारने वाली बातें हैं। आज 10, 50, 20 सेंटेंस आपने रट्टा मारा, कल वो भूल जाएंगे क्योंकि दूसरा रट्टा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करिए। थोड़ा बहुत समय लगेगा, वो मैं कह रहा हूँ आपको, थोड़ा धीरज भी लगेगा क्योंकि प्रैक्टिस करना है, बहुत दिमाग लगाना है हमें, तो ऑब्वियसली थोड़ा कंटाला आएगा, थोड़ा बोरिंग हमें लगेगा, लेकिन उसी से हमें आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पर 7वां आप सेंटेंस अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह अपना खेल ईमानदारी से खेलता है ना। वह यानी मेसी के लिए ही हमने यहाँ पे प्रोनाउन का उपयोग किया है, वह, है ना। तो अपना खेल ईमानदारी से खेलता है, तो ही शी तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ही। तो आप देख सकते हैं रूल कैसे अप्लाई हो गए हैं अपने आप, है ना। जो भी शब्द आपको पता नहीं चलता हिंदी में या अंग्रेजी में, कमेंट सेक्शन में आप लिखते जाइए, अपना क्वेश्चन रेज करते जाइए दोस्तों। 8वां सेंटेंस आप अपनी स्क्रीन पर, मेरे परिवार के सदस्य मुझे बहुत चाहते हैं। तो सब्जेक्ट एक एक शब्द का हो ऐसा कोई नियम नहीं है, ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5 शब्दों का भी हो सकता है, इससे भी लंबा सब्जेक्ट हो सकता है, कई बार बहुत कम बार होगा, लेकिन लंबे लंबे सब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर माय फैमिली मेम्बर्स पूरा सब्जेक्ट है ना दोस्तों। तो उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, और इसीलिए हमने वर्ब के पीछे एस ई एस नहीं जोड़ा है और नेगेटिव में डू नॉट का उपयोग किया है। 9वां टेंस हम देखने जा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर। हमारी स्कूल हर वर्ष पिकनिक का आयोजन करती है। तो दोस्तों हमारी स्कूल एक एंटाइटी है, एक व्यक्तित्व है। जैसे हमने सरकार की बात की थी, वैसे ही हमारी स्कूल एक ही व्यक्ति गिनी जाएगी और वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। इसलिए वहाँ पर वर्ब के पीछे, अरेंज के पीछे हमने एस लिखा है, डार्क ब्राउन कलर में आप देख सकते हैं। और नेगेटिव में मैंने डज नॉट का उपयोग किया है। आखिरी वाक्य भी है, लोग त्योहारों में गायों को चारा खिलाते हैं। पीपल फीड, फीड यानी खिलाना, है ना। पीपल सब्जेक्ट है यहाँ पर और वो प्लूरल है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। वर्ब को एस ई एस नहीं लगेगा और नेगेटिव में डू नॉट या डोंट का उपयोग होगा। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेशन में हमने एक्टिव के सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सामान्य वर्तमान काल के 10 वाक्य देखे हैं। आगे अगले लेक्चर में भी, इससे पहले लेक्चर में भी हमने 4-5 वाक्य देखे थे। कुल मिलाकर 15 जैसे वाक्य, 14-15 वाक्य हो गए हैं दोस्तों। आप ऐसे कई वाक्य और जोड़े, जितने हो सके इतने जोड़े आप, 15, 20, 25, 100 जोड़े, 200 जोड़े, आपके पास जितना समय है, आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, बहुत अच्छे से आपको अंग्रेजी लिखना और बोलना आएगा। साथ में वोकेबलरी भी ऐसे ही तैयार होगी। जो शब्द हमें तैयार करने हैं, वोकैब्स कहते हैं हम जिसको, वो भी इसी हिसाब से करो कि आपके रूटीन में जो आते हैं, आपके थॉट्स में जो वर्ड्स आते हैं, जो वर्ब्स आते हैं, उनको पहले आप तैयार करो। पूरा डिक्शनरी लेकर ना बैठो कि रोज़ मैं 10 करूँगा तो साल में इतने हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो रट्टा मारी हुई चीज़ है, कभी भी आप भूल सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मेथड अभी आप सीख रहे हैं, देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया मेथड है। आप इससे अच्छा सा अच्छा अंग्रेजी बोल सकते हैं। लेकिन
आपको मेहनत करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा इसके पीछे। आलसी नहीं बनना है, बोर नहीं होना। इससे बोर हो जाए तो आप कोई जुगाड़ कर लो, चाय वाय पी लो, कोई हेल्थ ड्रिंक पी लो, फ्रूट जूस, अच्छे यानी हेल्दी ड्रिंक पियो, है ना। कोई फ्रीजी ड्रिंक नहीं पीना है हमें, लेकिन माइंड हमारा अच्छा रहे। पानी पिए आप ज़्यादा तो भी आपका माइंड अच्छे से काम देगा। और ये माइंड गेम जैसा है, आप ऐसा अंग्रेजी सीखेंगे, अच्छा सा सीखेंगे, तो वो तो अंग्रेजी का तो काम आपका, इंग्लिश का तो होना ही होना है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट्स में, दूसरी किसी और काम में भी आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, क्योंकि ये एक माइंड गेम है। बहुत ही यूज़ होने वाला है माइंड का, क्योंकि ऐसे 10-15 वाक्य जो मैंने बनाए, ऐसे कुछ 20-25-50-100 वाक्य आप खुद बनाने वाले हैं, आप माइंड लगाने वाले हैं। कई बार हिंदी में भी हमें वाक्य नहीं सूझते हैं, वाक्य पता नहीं चलता है क्या बोलना है, क्या लिखना है, तो वो भी धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो। शुरुआत में थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, लेकिन बाद में आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे, आपका माइंड रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाएगा, है ना। तो लिखावट भी अच्छी हो जाएगी, बोलना भी अच्छा हो सकता है। दोस्तों जुड़ते रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।